सुबह के 6 बजे का अलार्म बजा। हड़बड़ी में सीमा की आंख खुली। किसी तरह से बिस्तर से उठकर नहा धोकर तैयार हुई और भगवान के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उस भगवान के सामने जिसे पिछले कई सालों से देखा ही नहीं, सिर्फ महसूस ही किया था। उनकी इच्छा के सामने वह मजबूर थी और नतमस्तक भी। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई और वह प्रार्थना करने लगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल के भी कोई भूल होना। पूजा करते करते 4 साल पहले दीपावली का दिन उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम गया। उस दिन वह कितनी खुश थी। ये उसके मायके में आखिरी दिवाली थी। अगले ही महीने समर से उसकी शादी होने वाली थी। वो और समर दोनों ही उत्साहित थे। सुबह से ही घर की सजावट, रंगोली बनाने और तरह तरह के व्यंजन बनाने में वो माँ के साथ लगी थी। शाम को समर अपने परिवार के साथ आने वाला था। सीमा तैयार होकर समर के आने का इंतजार करने लगी। घड़ी के घंटे ने 7 बार टन टन बजाया, यानी कि 7 बज गया था। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, सीमा नीचे आ जाओ, समर आ गए हैं। वो जल्दी जल्दी नीचे आई। चाय नाश्ते के बाद वो समर के साथ अपने गार्डन में आ गई। आज समर उसकी खूबसूरती को निहारता ही रह गया, उसकी आंखों में खो गया। उसका चंचल मन गाने लगा, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दीपावली की पूजा के बाद सब एक बार फिर पटाखे चलाने लगे और बाहर आ गए। सब खूब मजे कर रहे थे। चरखी, फुलझड़ी, राकेट, अनार चला रहे थे। समर ने अनार में फुलझड़ी से आग लगा दी। तभी न जाने क्या हुआ, अचानक अनार का मुंह सीमा की तरफ घूम गया और वो फट गया। उसकी तेज रोशनी और अंगारे सीधे सीमा के चेहरे पे आ गए। उसकी दोनों आंखें बुरी तरह से जल गई थी। पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। जल्दी जल्दी उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया और अगले ही पल गाड़ी अस्पताल के बाहर खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से त्योहार के दिन डॉक्टर मिले। आते ही उन्होंने सीमा को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ, पर जब आंखों की पट्टी खुली तब सीमा की चीख निकल गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। समर भी उसके साथ था। उसने ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी। उसी की हिम्मत से हिम्मत जुटा के सीमा घर आ गई और उसने नए सिरे से जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अंधेरों में जीने की आदत डालने लगी, क्योंकि उसके पास समर का सहारा था और वह यही गीत गुनगुनाती रही। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। 2 दिन बाद उसकी शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। तभी समर के माता पिता का फोन आया। उन्होंने पापा से सीधे फोन पर कहा कि आपकी बेटी से शादी करा के मुझे अपने बेटे की जिंदगी में अंधेरा नहीं करना। सीमा स्तब्ध रह गई। समर को फ़ोन किया पर फ़ोन लगा ही नहीं। कई बार कोशिश की पर बेल ही नहीं जा रही थी। उसने सीमा का नंबर ब्लॉक कर दिया था। कई दिनों बाद बार बार मैसेज किए, बार बार पागलों की तरफ फ़ोन करती रही, पर फ़ोन लगता कैसे। समर दूसरे ही दिन विदेश शिफ्ट हो गया था, सीमा को हमेशा के लिए छोड़ के। सहसा एक पुराने गाने की मधुर ध्वनि उसके कानों में गूंज गई और सीमा यादों से वापस आ गई।
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। जल्दी जल्दी नाश्ता करके सीमा घर के बाहर निकल आई। वॉकिंग स्टिक उसके हाथ में थी, आंखों में काला चश्मा लगा रखा था। आज वो बहुत खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। पहली नज़र में कोई कह ही नहीं सकता था कि वो देख नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से उसने अपने को इस नई दुनिया के लिए तैयार किया था। उसने ब्रेल लिपि सीखी थी। आज उसकी नई नौकरी का पहला दिन था। उसे नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में टीचर की जॉब मिली थी। अभी वो सड़क पार करने की कोशिश ही कर रही थी कि उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। तभी पीछे से आकर किसी ने उसे हिला दिया। बोला, सीमा तुम यहाँ कहाँ? आज भी वैसी ही लग रही हो, बिल्कुल भी नहीं बदली तुम। सीमा आवाज़ पहचानने की कोशिश करने लगी, फिर कुछ याद कर मुस्कुरा उठी। विनय तुम? दोनों एक दूसरे से भाव विवल हो उठे। विनय ने कहा, आज भी काला चश्मा तुम पर उतना ही सूट करता है। सीमा जवाब न दे सकी, बस उसको देखने की असफल कोशिश करती रही। बोली, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलती हूँ। विनय बोला, कभी क्यों, आज शाम ही मिलते हैं। यहीं पास ही में मेरा ऑफिस है। शाम को छुट्टी के टाइम पर यहीं केरला कैफे में साथ में कॉफ़ी पीते हैं। सीमा मना न कर पाई और हाँ कह के आगे बढ़ गई। विनय उसके बचपन का दोस्त था, वर्मा अंकल का बेटा, जो कि उसके पड़ोस में ही रहते थे। उसके पापा के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक ही स्कूल में थे और एक ही क्लास में भी। 12वीं तक दोनों ने साथ में ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की थी। दोनों के बीच में कुछ तो था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ रखा था। जब भी उन दोनों में कोई भी छुट्टी करता, दोनों एक दूसरे को मिस करते थे। स्कूल में उनका कोई खास दोस्त भी नहीं था, क्योंकि वो आपस में ही संपूर्ण थे। बाद में वर्मा अंकल का ट्रांसफ़र हो गया और विनय भी उनके साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। इस बीच कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी, पर धीरे धीरे बात कम होती गई। इसी बीच सीमा की ज़िंदगी में समर आ गया और सीमा विनय को लगभग भूल ही गई, पर आज उससे मिलकर उसे बहुत सारी बातें याद आने लगी। सीमा अपने स्कूल पहुंची, अपनी नौकरी ज्वाइन की और अपने जैसे बच्चों के साथ दिन बिताते हुए शाम का इंतज़ार करने लगी। आज फिर वह गुनगुना रही थी, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। शाम के 5 बजे के लगभग सीमा केरला कैफे के बाहर खड़ी थी। धीरे से अंदर प्रवेश किया। दरवाजे पर गार्ड ने उसे गुड इवनिंग मैम कह के स्वागत किया। बदले में उसने भी मुस्कुराकर गुड इवनिंग कहा। तभी विनय भी आ गया। दोनों किनारे की एक टेबल पर बैठ गए और कॉफ़ी के साथ सैंडविच का ऑर्डर कर दिया। विनय सीमा के चेहरे की तरफ देखता रहा और उसके चेहरे पर आते जाते भाव को पढ़ने लगा। सीमा को इसका एहसास ही नहीं हुआ। तभी विनय ने पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम तो इतनी शांत कभी नहीं थी, कुछ हुआ है क्या? अंधेरा होने पर भी काला चश्मा लगा रखी हो। सीमा कुछ समझ नहीं पाई क्या जवाब दे। बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले और चेहरे पर लुढ़क गए। विनय ने उसके हाथों को थाम उसे ढांढस बंधाया। सीमा ने अपने को संभाला और सारे घटनाक्रम को बताती चली गई। दोनों शांत बैठे थे, नदी के दो किनारों की तरह। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बात की जाए। तभी कॉफ़ी आ गई। दोनों ने किसी तरह कॉफ़ी ख़त्म की। पूरे समय तक विनय ने सीमा का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। कॉफ़ी ख़त्म कर दोनों बाहर आ गए। विनय ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, और सीमा भी मना न कर सकी। फिर तो रोज़ सुबह विनय सीमा के घर से उसके साथ ही ऑफिस जाता और शाम को उसके साथ ही वापस घर आ जाता। विनय के मन में सीमा के लिए प्यार पनपने लगा था और वो सीमा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या
क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। एक बार फिर दीपावली आ गई थी और बुझे मन से सीमा तैयारियों में जुटी थी। तभी विनय ने दरवाजे पर दस्तक दी। चौंक उठी थी सीमा, इस आहट को पहचानती थी वह। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी, विनय बोला। सीमा विनय के साथ घर के गार्डन में आ गई। विनय ने कहा, सीमा, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये अवसर दोगी? सीमा एकदम शांत हो गई। दोनों के बीच काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। विनय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर तुम हाँ कहोगी तभी मैं अपने घर वालों से बात करूँगा। सीमा बोल उठी, विनय, मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ। मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ियाँ नहीं बनना चाहती। मुझे तुम्हारे जैसे एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। मैं अब दोस्ती के अलावा किसी और रिश्ते में नहीं बनना चाहती। क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? शादी का नाम लेकर अपनी दोस्ती की डोर को कमज़ोर करना क्या ज़रूरी है? विनय सीमा के चेहरे को, आत्मविश्वास को देखता ही रह गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारा यह फैसला दिल से मंजूर है। आज से हम अपनी दोस्ती की डोर को और मजबूत करते हैं। हम हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कभी अपनी कोई परेशानी मुझसे छिपाने की कोशिश कभी मत करना। सीमा आज विनय के गले लग बिलख उठी। आज उसे उसका सबसे प्यारा दोस्त वापस मिल गया था और पीछे पार्श्व में कहीं शोले फिल्म का गाना बज रहा था। ये दोस्ती